नमाज पढ़ने जाता हूँ ना, तो मैं अक्सर देखता हूँ कि लोग क्या करते हैं कि फटाफट से ना बस यूं ऐसे जैसे कोई चिड़िया नहीं दाना चुगती, यूं सजदे करते हैं, फटाफट से नमाज पढ़ के ना यूं निकलते हैं जैसे कि उनके पीछे कोई पड़ा हुआ है और उनको बस गोली मार देगा अगर उन्होंने इधर 2 मिनट भी ज्यादा लगा दिए। तो उसके बरक्स अगर मैं उन्हीं लोगों को देखता हूँ कि वो किसी शादी पे गए हुए हैं या किसी दोस्त के साथ महफिल में बैठे हैं, टिक्का पार्टियां चल रही हैं, तो वहां पे 2-2 3-3 घंटे गुजार दी कि उनको जो है ना जूं तक भी नहीं रही थी। लेकिन मस्जिद में आएंगे तो फटाफट से यूं नमाज पढ़ के निकल जाएंगे। अब मैं नमाज पढ़ता हूँ, मैं टाइम लगाता हूँ, मेरे दोस्त और मेरे घर वाले भी मुझे बोलते हैं कि यार बड़ा स्लो नमाज पढ़ते हो। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि यार देखें, अगर आप जब मर जाओगे ना तो आपके माँ बाप, बहन भाई, इवन आपकी बीवी, आपके बच्चे आपको ज्यादा से ज्यादा 1.5 से 2 साल याद रखेंगे, आपके लिए दुआ मांगेंगे, आपको दफन करेंगे, और उसके बाद 1 साल 2 साल कोई भी याद नहीं करेगा, मे भी आपके लिए कोई दुआ भी ना करे। तो तब वही आपकी जो काम आएगी ना, आपकी नमाज ही काम आनी है। उस अंधेरी रात में कब्र में आपके काम जो आएगी वो आपकी नमाज ही आएगी। मैं भी जिनके लिए आप इतना कुछ दुनिया में कर रहे हो, आप अपनी नमाजों को स्किप कर रहे हो, आप फटाफट से नमाज पढ़ रहे हो अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए, और कल जब आप कब्र में होंगे तो वही आपके लिए दुआ भी ना करें, तो फिर आप क्या करोगे? तो उधर अंधेरी कब्र में भैया आपके नमाज ही काम आएगी। कुछ नहीं हो जाता अगर आप वहां पे 1-2 मिनट ज्यादा लगा दोगे। कोई भी माँ बाप, बहन भाई, बेटा बेटी, कोई भी आपके कब्र में काम नहीं आएगा। वहां आपकी नमाज ही आपके काम आनी है। तो अगर आपके 2-3 मिनट, जहाँ पे 5 मिनट लगते हैं, तो भाई 10 मिनट लगा लोगे तो कुछ नहीं होगा, कल को ये आपके ही फायदा है और आपके काम